अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीचर ऑनलाइन। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.2 के बारे में। इसमें भी आपको एचसीएफ ही फाइंड करना है, लेकिन थोड़ा सा मेथड चेंज है। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। देन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी कि वीडियो को लाइक नहीं किया कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास कि फाइंड द एचसीएफ बाय डिवीजन मेथड। आपने बाजरिया तकसीम आधे आधा मालूम करना है, यानी एचसीएफ फाइंड करना है। पहले हम फैक्टराइजेशन के जरिए करते थे, अब हमने डिवीजन मेथड के जरिए करना है। तो याद रहे कि इनमें फ़र्क है। तो आइए इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है जी आपके सामने, x4 प्लस एक्स स्क्र प्लस 1 और x4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1। x4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 इसको हम अंदर रखेंगे और x4 प्लस एक्स स्क्र प्लस 1 को बाहर रखेंगे। ठीक है, अब देखें हमारे पास क्या आएगा। पहले हमने इसको डिवाइड के फॉर्म में लिखना है, तो मैं जल्दी से उस फॉर्म में लिख लेता हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ये देखिए हमारे पास उस फॉर्म में आ गया ये। अब हमने क्या करना है, देखें अंदर भी डिग्री x4 है, बाहर भी x4 है। ठीक है, तो इट मीन्स के ये डिग्री तो बराबर है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो जस्ट हमने 1 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, एचसीएफ कैसे आएगा या आगे चलकर मैं बताऊंगा। ठीक है, तो x4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो x4 आ गया, और प्लस एक्स स्क्र है, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये मैंने इसलिए साइड पे यहाँ पे दरमियान में जगह छोड़ी थी। ठीक है, क्योंकि मुझे पता था कि एक्स स्क्र आना है। ठीक है, एक्स स्क्र यहाँ आ गया। ठीक है, एक्स क्यूब के साथ मैंने इसलिए जगह छोड़ दी थी थोड़ी सी। आगे हमारे पास 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही रहेगा। ठीक है, और ये रहेगा भी प्लस का। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ठीक है, आपको पता ही होगा कि डिवाइड में हमेशा माइनस ही किया जाता है इसको, तो साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर भी साइन चेंज है और यहाँ पर भी साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ रहा है, हम इसको लगाते हैं जी यहाँ पर लाइन और नीचे लिख लेते हैं इसको। तो ये क्या आएगा, देखें x4 और x4 तो आपस में कैंसिल हो गए। ठीक है, हमारे पास बचा आगे एक्स क्यूब, और उसके बाद देखें तो माइनस एक्स स्क्र, उसके बाद देखें तो प्लस एक्स। ठीक है, और प्लस 1 और माइनस 1 आपस में कैंसिल हो गए। अब एचसीएफ लेते हुए और बाजरिया तकसीम करते हुए डिवीजन के मेथड से आपने ये याद रखना है कि जब भी कोई चीज़ कॉमन आ रही है तो उसको छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं जी एक्स को। तो एक्स को कॉमन लेने से अंदर क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, ये क्या आएगा जी, एक्स को कॉमन लिया तो अंदर आ गया जी एक्स स्क्र माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, ये आ गया। अब हमने एक्स स्क्र माइनस एक्स प्लस 1 ये जो है इसको हमने क्या करना है, डिवाइड करना है जी। ठीक है, किससे डिवाइड करेंगे, देखें एक्स स्क्र छोटा हो गया और x4 बड़ा है। ठीक है, तो इट मीन्स के यानी पहले जो हमने जिससे डिवाइड किया था x4 प्लस एक्स स्क्र प्लस 1 डिवीयर जो था, ठीक है, उसको हमने अब अंदर रखना है और एक्स स्क्र माइनस एक्स प्लस 1 को बाहर रखना है। इस जो एक्स इसके साथ है इसको निगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, नज़रअंदाज कर देंगे। ठीक है, बचेगा क्या हमारे पास, ये मैं यहाँ लिख लेता हूँ आपके सामने। ठीक है, तो एक्स स्क्र माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है, ये बचेगा। और अंदर हमने रखना है अब किसको, x4 प्लस एक्स स्क्र प्लस 1 को। ठीक है, वो जो ऊपर आपके पास डिवीयर है जिससे पहले हमने डिवाइड किया था शुरू में। ठीक है, तो हम इसको रखते हैं जी अंदर, देखते हैं क्या आता है हमारे पास। अब उसको रखते हैं जी अंदर, तो हमारे पास ये आ जाएगा x4 प्लस एक्स स्क्र है तो एक्स क्यूब की जगह छोड़ देते हैं। ठीक है, ताकि अगर कहीं क्यूब आता है तो हमारे लिए मसला ना हो। ठीक है, प्लस एक्स स्क्र लिख लेते हैं और उसके बाद एक्स उसकी भी जगह छोड़ देते हैं और प्लस 1 लिख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम स्पेस इसलिए दे रहे हैं ताकि नीचे अगर एक्स इसको किसी से मल्टीप्लाई करें एक्स क्यूब आए या एक्स एक्स आए तो हमें मसला ना हो हमारे लिए। तो एक्स स्क्र को एक्स स्क्र से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, एक्स 4 आएगा। ठीक है, आ गया ना। सबसे पहले हमने एक्स स्क्र को एक्स स्क्र से मल्टीप्लाई किया, अब हम करेंगे माइनस एक्स स्क्र को एक्स से, तो माइनस एक्स क्यूब आ जाएगा, तो इसको यहाँ लिख लेते हैं माइनस का एक्स और क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट देखें तो हमारे पास क्या आएगा, टू एक्स स्क्र। ठीक है, एक्स इंटू 1, एक्स 1 एक्स प्लस एक्स स्क्र, तो प्लस एक्स स्क्र इसको लिख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब देखें यहाँ माइनस हो जाएगा फिर प्लस हो जाएगा फिर माइनस हो जाएगा, यानी साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, और माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x4 कैंसिल हो गए, और आगे देखें तो एक्स स्क्र और एक्स स्क्र भी कैंसिल हो गए। बचा क्या हमारे पास, एक्स का क्यूब और प्लस 1 बच गया। ठीक है, एक्स क्यूब प्लस 1। हमने बनाना है एक्स स्क्र को एक्स क्यूब,
तो किससे आएगा ये आपने देखना है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर को एक्स क्यूब बनाने के लिए हम एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, और प्लस के एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब आ जाएगा, ठीक है। और आगे देखें तो एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस माइनस एक्स और एक्स स्क्वायर आ जाएगा ये, ठीक है। हम प्लस को ऊपर जो प्लस वन है इसको थोड़ा आगे लिख लेते हैं ताकि हमारे लिए ये मसाला ना बने, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको आगे लिखते हैं ताकि आपके समझ के लिए, यानी एक्स स्क्वायर वाली टर्म आ रही है ना, तो यहाँ हम इसको माइनस का एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं और ये देखें आपके लिए आसानी होगी, ठीक है। तो प्लस 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 एक्स वन ज़र एक्स, ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। अब देखें क्या आ रहा है हमारे पास, माइनस कर देते हैं इसको, तो देखें ये हो जाएगा क्यूब कैंसिल और बचेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स प्लस वन, यही बचेगा ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस वन ऊपर से आ गया, ठीक है, माइनस का आपको पता ही होगा। तो एक्स स्क्वायर बाहर भी यही है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, और अंदर भी यही है। तो इट मीन्स हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं जस्ट वन से, ठीक है। तो प्लस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर वन जार एक्स स्क्वायर, और आगे देखें तो माइनस एक्स आ जाएगा, और आगे देखें तो प्लस 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 वन वन जार वन, ठीक है। तो ये आ जाएगा जी प्लस का वन। तो देखें साइन चेंज करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा सारा और कैंसिल भी हो जाएगा, ठीक है। तो इट मीन्स कि हमारे पास ये जो आंसर है एक्स स्क्वायर, और लास्ट टाइम जिससे डिवाइड हो रहा होता है, ये देखें एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, इससे डिवाइड हो रहा है ना लास्ट टाइम, तो हम इसको कहते हैं कि ये हमारा एच सी एफ होता है, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पर कि एच सी एफ इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। ये हमारा एच सी एफ होगा। बस इसमें दो तीन चीज़ें हैं याद रखने वाली, कि जब भी पावर बाहर बड़ी हो जाए और अंदर छोटी हो जाए तो फ़ौरन आपने बाहर वाली को उठा के अंदर रख देना, जैसे हमने स्टेप ऊपर में किया था, ठीक है। और इसी तरह से जब जो लास्ट डिवीयर होगा, जिसे डिवाइड हो रहा होगा, वही हमारा एच सी एफ होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, 6x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2 और 8x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 2। तो देखें 8x पावर 4 है तो हम इसको अंदर लिखेंगे, और 6x क्यूब है तो इसको बाहर लिखा जाएगा, ठीक है। बड़ी जो टर्म होगी उसको हम अंदर लिखेंगे और छोटी को बाहर लिखते हैं, ठीक है। तो आइए जल्दी से पहले इसको लिख लेते हैं फिर उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये देखें आपके पास डिवाइड की फॉर्म में आ गई है। अब हमने देखें 6x क्यूब को 8x की पावर 4 बनाना है। अगर हम इसको x से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 6x की पावर 4 तो बन जाएगा, लेकिन ये देखें कि हमारे पास 8 6 का टेबल 8 पे तो नहीं जाता, तो 6 और 8 को किसी एक मुकाम पे हमने एक साथ करना होगा। तो वो कौन सा मुकाम है, वो कौन सी जगह है जहाँ ये आपस में जाकर मिल रहे हैं। तो देखिए 24, 8 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 24 आता है, और 24 पे ही जाकर ये दोनों मिलते हैं आपस में, ठीक है। तो हमने होल पोलिनोमियल को ही मल्टीप्लाई बाय 3 कर देना है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई 3 करते हैं, क्या आता है हमारे पास, ठीक है। तो देखें जी मल्टीप्लाई बाय 3 करने से ये क्या आएगा, 8 3 ज़ार 24 और x की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। और आगे देखें तो हमारे पास 6 3 ज़ार 18 और x का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। और आगे देखें तो 15 3 ज़ार 45 और x का स्क्वायर हो जाएगा। आगे देखें तो प्लस का 9 3 ज़ार 27 और x हो जाएगा, ठीक है। और माइनस 3 2 ज़ार 6 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से कुछ हमारे पास ये आ जाएगा। अब हमने क्या करना है कि 6x क्यूब को 24x की पावर 4 बनाना है। 6 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 6 4 ज़ार 24, ठीक है। लेकिन x क्यूब है और x पावर 4 है, तो इट मीन्स हमें एक x को भी मल्टीप्लाई करना होगा। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये 6 4 ज़ार 24 x की पावर 4 आ जाएगा। और आगे देखें तो हमारे पास ये क्या आएगा, प्लस 7 4 ज़ार 28 x का क्यूब आ जाएगा, ठीक है। तो प्लस 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 28 और x का क्यूब आ जाएगा, ठीक है। आगे देखें माइनस 9 4 ज़ार 36 और x और x x स्क्वायर, यानी ये आ जाएगा माइनस 36 x और इसका स्क्वायर। आगे देखें तो प्लस 4 2 ज़ार 8 और x, ठीक है, प्लस 8x, इस तरह से, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको नीचे लाइन लगानी है और माइनस करते जाना है, ठीक है। जो प्लस है उसको माइनस, जो माइनस है उसको
प्लस करेंगे, ठीक है, साइन चेंज करेंगे क्योंकि डिवाइड में हमेशा माइनस होता है। तो 24x4 और 24x4 कैंसिल हो गए, आगे देखें तो प्लस माइनस माइनस, और माइनस करके तो 18 माइनस 28 कितना आएगा, माइनस का 10x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, माइनस 10x स्क्वायर। और आगे देखें तो प्लस माइनस माइनस, फिर से ये माइनस हो रहे हैं और साइन हमेशा बड़े का आता है, ठीक है, प्लस माइनस में। तो 45 माइनस 36 यानी हमारे पास क्या आ जाएगा, 9x और इसका स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 27x और 8, तो ये हो जाएगा 19x, ठीक है। और आगे देखें तो हमारे पास माइनस 6 है, वो एज इट इज़ नीचे आ जाएगा क्योंकि उसका साइन चेंज नहीं हो रहा क्योंकि वो ऊपर है, ठीक है। अब देखें यहाँ हमारे पास माइनस 10x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर माइनस 19x माइनस 6x आ गया, ठीक है। अब हमारे पास बाहर क्या है, 6x का क्यूब है ना, तो हमें इसको बनाना होगा 10x का क्यूब है अंदर, ठीक है, कोई इस तरह का बनाना है कि ये से मल्टीप्लाई हो जाए। तो देखें 6 और 10 आपस में कहाँ जाकर मिलते हैं, वो मिलते हैं आपस में 30 पर, ठीक है, 6 5 ज़र 30 होता है और 10 3 ज़र 30 होता है, ठीक है। 10 टू ज़र 20 अगर करेंगे तो 6 का टेबल तो 20 पे नहीं जाता, तो हमने किसी तरह से इसको ऐसे मल्टीप्लाई करना है कि ये 6x क्यूब जो बाहर हमारे पास डिवीजर है उस पर जाके इसका टेबल जो है कोई भी टेबल पढ़कर तो हम इसको कैंसिल कर सकें, ठीक है। तो देखें मल्टीप्लाई बाय 3 अगेन इसको कर लेते हैं मल्टीप्लाई बाय, बल्कि इसको -3 से मल्टीप्लाई कर दें ताकि मज़ीद आसानी हो, ठीक है। तो -3 से करने से क्या आएगा, देखें हम इसको कर देते हैं जी, -3 से मल्टीप्लाई जब किया तो ये आ गया जी माइनस 10 3 ज़र माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 3 ज़र 30 एक्स स्क्वायर, और आगे देखें तो माइनस माइनस प्लस, और 9 3 ज़र 27 एक्स स्क्वायर, और आगे देखें ये पहले पीछे हमारे पास क्यूब है, ठीक है, और आगे देखें तो प्लस माइनस माइनस 19 3 ज़र 57 एक्स, और माइनस माइनस प्लस 6 3 ज़र 18, ठीक है, कुछ इस तरह से हमारे पास ये आ जाएगा क्योंकि हमने माइनस किया है इसलिए साइन हमारे पास चेंज हो गया, ठीक है। अब हमने मल्टीप्लाई करना है जी 6 को, तो 6 को किससे मल्टीप्लाई करें, देखें 6 5 ज़र 30 होता है, तो ठीक है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं +5 से, ठीक है, 6 5 ज़र 30 और आगे एक्स क्यूब है, बाहर भी एक्स क्यूब है, तो इट मीन्स कि सिर्फ 5 से करने से ही हमारा मसला हल हो जाएगा, ठीक है। तो 5 से किया तो क्या आया, 6 5 ज़र 30 एक्स क्यूब आ गया, ठीक है, और आगे देखें तो हमारे पास क्या आएगा, ये फिर 6 को 7 को 5 से करते हैं, प्लस 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 7 5 ज़र 35 एक्स स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं कि प्लस 35 एक्स और इसका स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट देखें तो हमारे पास ये 5 9 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो प्लस माइनस माइनस 9 5 ज़र 45 एक्स यानी माइनस का 45 एक्स, ठीक है। और आगे देखें तो हमारे पास ये 5 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 5 2 ज़र 10 यानी प्लस का 10 आ जाएगा, ठीक है। अब हम करते हैं जी इसको माइनस यानी साइन चेंज करेंगे, तो साइन चेंज करने से क्या आएगा जी, ये देखें हमने इसको किया सॉल्व थोड़ा सा, तो 30x क्यूब तो कैंसिल हो गया, और आगे देखें तो प्लस माइनस माइनस, तो 27 माइनस 35 यानी साइन तो माइनस का आएगा, और 35 माइनस 27 कितना होता है, 8 होता है, ठीक है, 8x स्क्वायर, और आगे देखें तो प्लस माइनस माइनस, यहाँ भी साइन आपके पास माइनस का होगा, बड़े के साथ माइनस है, और 45 और 12 57 होता है, ठीक है, और प्लस माइनस माइनस साइन प्लस का रहेगा क्योंकि 18 के साथ प्लस है, और 8 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ याद रखें, जब भी कोई चीज़ आपके पास कॉमन आ रही है तो नहीं छोड़नी, और जब भी आपके पास कोई चीज़ ना बन रही हो इक्वल तो हमने उसको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। यानी HCF निकालते वक्त आपके पास इख्तियार होता है मल्टीप्लाई और डिवाइड करने का, ठीक है, चीज़ को इक्वल करने का। तो अब चूंकि ये छोटी भी हो चुकी है तो पहले हम क्यों ना इससे -4 कॉमन ले लें, क्योंकि 4 2 ज़र 8 4 3 ज़र 12 4 2 ज़र 8 होता है, तो हम माइनस को कॉमन ले लेते हैं -4 को, ठीक है। तो -4 को जब कॉमन में लेता हूँ तो ये आ जाएगा -4 इंटू 4 2 ज़र 8 होता है और x आ जाएगा, ठीक है, और स्क्वायर होगा माइनस, बाहर कॉमन लिया है तो प्लस आ जाएगा, ठीक है, 4 3 ज़र 12 -2, ठीक है। अब हमने क्या करना है इसको, यानी ये देखें ये छोटी हो गई ना टर्म, यानी 2x का स्क्वायर बच गया हमारे पास, और जबकि बाहर ऊपर देखें तो हमारे पास 6x क्यूब है, तो इसको उठा के अंदर लिख लेंगे, इसको बाहर ही रहने देंगे, ठीक है। HCF में ये होता है 6x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2, इसको उठा के हम अंदर लिखेंगे क्योंकि 6x क्यूब है, बाहर टर्म बड़ी हो गई है,
पावर बड़ी है, ठीक है। तो पहले हम इसको यूँ नीचे लिख लेते हैं कि क्या लिखना है हमें, 2x² प्लस 3x माइनस 2, ठीक है, हमने लिख लिया। और अब हम क्या करते हैं, अंदर लिख लेते हैं उसको जो पीछे हमारे पास टर्म मौजूद है, ठीक है। वो क्या है, वह है जी 6x³ प्लस 7x² 6x³ प्लस 7x² माइनस 9x प्लस 2, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। अब हम क्या करते हैं जी कि 2x² है, इसको 6x³ बनाना है। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 2 3 जार 6x² आ जाएगा, लेकिन x भी साथ लिखेंगे तो ये 6x³ बन जाएगा, ठीक हो गया। 2x² को 3x से मल्टीप्लाई करें तो 6x³ ही बनता है, प्लस 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 3 3 जार 9 9x और इसका स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और आगे देखें तो माइनस प्लस माइनस माइनस 3 2 जार 6x, तो माइनस का 6x आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पर तो हो जाएगा हमारे पास माइनस और कैंसिल, यहाँ भी माइनस होगा और यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ माइनस होकर क्या आएगा हमारे पास, ये देखें प्लस माइनस माइनस 9 माइनस 7 2, तो माइनस का 2x² आएगा, क्यों, क्योंकि बड़े के साथ माइनस है, 9 के साथ माइनस है, ठीक है। प्लस माइनस माइनस यहाँ पर माइनस ही रहेगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि 9 के साथ माइनस है, 9 माइनस 6 3x और प्लस का 2 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखें 2x² है और नीचे भी 2x² है, तो इट मीन्स कि अगर हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं या -1 से करते हैं तो माइनस का 2x² आ जाएगा, ठीक है। और आगे प्लस माइनस माइनस 3x आ जाएगा, 3x को 1 से करेंगे तो, और आगे प्लस माइनस माइनस प्लस 2 1 जार 2, तो साइन चेंज करें, ये भी प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये आपस में तीनों कैंसिल हो गए, ठीक है। तो इट मीन्स के हमारा HCF क्या होगा, 2x² प्लस 3x माइनस 2, ओके। हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पर कि HCF इज इक्वल टू 2x² प्लस 3x माइनस 2, तो यही इसका आंसर भी होगा, ओके। अब ये क्वेश्चन है आपके पास, तो कुछ इस तरह का क्वेश्चन है कि आप इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं, तो बजाय बाद में डिवाइड करने के आप पहले से ही इसमें कॉमन ले लें। अगर नहीं भी कॉमन लेते तो हो सकता है, लेकिन मुश्किल होगा, ठीक है। तो देखें पहले हम कॉमन ले लेते हैं जी, यहाँ पर पहले 2 हमारे पास कॉमन आ रहा है ना, देखें, ठीक है। तो 2 इंटू 2x³ प्लस x² माइनस 3x, इस तरह से आ जाएगा। और आगे देखें तो हमारे पास 4 कॉमन आ रहा है, तो हम अंदर लिख सकते हैं इसको x³ माइनस 2x और प्लस 1, ऐसे लिख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2x³ और x² माइनस x 3x को, क्योंकि हम जो कॉमन लेते हैं उसको निगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो 2x³ बड़ा है ना, इसको अंदर लिख लें, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 2x³ माइनस प्लस x² माइनस 3x, और इसको डिवाइडेड बाय आपने करना है जी, किससे डिवाइड करना है, x³ माइनस 2x प्लस 1 से, ठीक है। अब देखें x³ को 2x³ बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे जस्ट, तो ये 2x³ बन जाएगा, ठीक है। और आगे -2 प्लस 2, ठीक है, -2x प्लस 2, तो माइनस प्लस माइनस 2 2 जार 4x, तो ये हो जाएगा -4x हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको आगे लिखेंगे, तो ये क्या आएगा जी, -4x, ठीक है। अब प्लस 2 1 जार 2, तो प्लस का 2 हमने यहाँ लिख लिया, ठीक है। अब देखें हमने क्या करना है, इसको माइनस करना है, ठीक है। तो माइनस करने के लिए ज़रूरी है कि आप इसके साइन भी यहाँ पर चेंज कर दें, ठीक है। साइन चेंज करने से पहले तो कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद हमारे पास आएगा जी x और इसका स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, और साइन प्लस का रहेगा, 4 माइनस 3 1, और लिखने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास सिर्फ x बचेगा, और आगे देखें तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहेगा जी हमारे पास माइनस का 2, ठीक है। अब देखें x स्क्वायर हो गया यहाँ पर और बाहर x³ है, तो हम उसको उठा के अंदर रख लेते हैं, क्योंकि बाहर हमारे पास पावर अब छोटी हो चुकी है, ठीक है। तो अंदर रखने से क्या आएगा, देखें x³ माइनस 2x प्लस 1, इसको अंदर रखते हैं, ठीक है। तो x² को x³ बनाने के लिए x से मल्टीप्लाई कर दें, तो x³ बन जाएगा ना। अब देखें x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस x² आ जाएगा, ठीक है। इसको साइड पे लिख लें,
या फिर आप इसके लिए जगह छोड़ दीजिएगा पहले से ही, ठीक है। मैंने जगह नहीं छोड़ दी, मैंने इसको साइड पे लिख लिया। -2x, तो प्लस माइनस माइनस 2x यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब साइन चेंज कर लें, माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये कैंसिल हो गया और हमारे पास प्लस माइनस माइनस, यानी ये भी कैंसिल हो गया। और आगे हमारे पास बचा जी माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का 1, ठीक है। अब ये हो गया है जी छोटा, और जो बाहर है वो बड़ा हो गया है, ठीक है। तो बड़े को उठा के अंदर रख लेते हैं। तो देखें ये आएगा जी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -2, ठीक है, क्योंकि इसके साथ एक्स भी है। तो डिवाइड करेंगे तो बाहर हम ही लेंगे जी इसको, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 को, ठीक है। तो माइनस एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर बनाने के लिए -1 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो माइनस 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 प्लस हो गए ना, एक्स स्क्वायर प्लस का आ जाएगा, ठीक है। प्लस 1 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस 1 कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 1 1 जार 1, ठीक है, -1 हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास नीचे क्या आ जाएगा, ये साइन चेंज कर लें तो माइनस का साइन हो जाएगा जी प्लस, यानी एक्स के कैंसिल, प्लस माइनस माइनस, और बचा हमारे पास ऊपर जी प्लस का एक्स और प्लस 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 माइनस माइनस, साइन भी माइनस का ही रहेगा, x -1, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि बाहर देखें आपके पास फिर से बड़ी हो गई है, तो उसका उठा के अंदर रखेंगे अगर, तो हमारे पास ये इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। उसको रखते हैं जी अंदर, तो क्या आता है हमारे पास -x² + 1, ठीक है। अब देखें x को -x² बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करें, माइनस के x से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो माइनस का x² और प्लस माइनस 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 प्लस, तो x 1 जार x, ठीक है। तो प्लस का x आ जाएगा, ठीक है। अब देखें ये तो हो गया कैंसिल और ये हो गया हमारे पास माइनस, ठीक है। इसको नीचे ले आए तो ये हो जाएगा -x और प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है, -x + 1, और बाहर है x -1, इट मीन्स के साइन चेंज है, तो हमें जस्ट -1 से इसको मल्टीप्लाई करना होगा। तो माइनस का x आ जाएगा, माइनस 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 x 1 जार x, और माइनस माइनस प्लस 1 1 जार 1, तो ये इस तरह से आ जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस होगा और ये माइनस हो जाएगा और कैंसिल आउट होगा, ठीक है। अब देखें HCF हमारे पास क्या आएगा। सबसे पहले तो ये याद रखें कि ऊपर हमने 4 और 2 दो चीज़ें ली थी ना कॉमन, शुरू में स्टार्ट में बिल्कुल, ठीक है। तो स्टार्ट में जो लेते हैं उसको साथ लिखना होता है। तो देखें हमने 2 और 4 दोनों लिए थे, ठीक है। तो 2 और 4 में क्या कॉमन आ रहा है, तो याद रहे कि 2 और 4 में कॉमन क्या है। लेट्स सपोज मैं लिख लेता हूँ 2 + 4, तो देखें 2 कॉमन है ना, 1 + 2, ठीक है। 2 कॉमन आएगा, बड़े से बड़ा कॉमन क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। तो इट मीन्स के 2 भी इन दोनों में कॉमन है, और जो हमारे पास लास्ट डिवीजर है वो भी कॉमन है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि HCF बराबर है हमारे पास, HCF इज इक्वल टू 2 इंटू, यानी ऊपर जो हमने 2 लिया था और x -1 अभी जो हमने जिससे लास्ट टाइम डिवाइड किया है, ठीक है। तो ये हमारे पास HCF आ गया। होप सो ये चीज़ आपको क्लियर होगी, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। अभी क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इसमें भी आप देखेंगे ना तो हमारे पास x कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो x को हम यहाँ कॉमन ले लेते हैं और एंड पे हम इसको दोबारा से लिख लेंगे, ठीक है। तो x² + 7x + 12 ऐसे आएगा, और आगे देखें तो x यहाँ पर भी कॉमन है और x² - 2x और -15 इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। अब हमने x को यहाँ निगलेक्ट कर दिया और बाकी टर्म को हम लिख लेंगे, ठीक है। तो देखें आगे जो टर्म है उसको अंदर लिख लें क्योंकि डिग्री तो बराबर है। तो x² - 2x और प्लस का माइनस का 15 अंदर आ जाएगा, और बाहर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हम यहाँ लिख लेते हैं इसको कि x² है प्लस 7x है प्लस 12 है, ठीक है। अब देखें x² + 7x + 12 है बाहर, और अंदर क्या है हमारे पास x² है, 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो चूंकि डिग्री बराबर है तो x² 1 जार x² आ जाएगा, प्लस माइनस प्लस 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 7 1 जार 7x आ जाएगा, ठीक है। और आगे देखें तो प्लस 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 12 1 जार 12 आ जाएगा, ठीक है। यूँ आ जाएगा, यानी 1 से मल्टीप्लाई करके दोबारा यही आ जाएगा। अब हम इसको माइनस कर लेते हैं, तो माइनस करके क्या आएगा, माइनस यहाँ भी हो गया यहाँ भी हो गया, ठीक है। माइनस का x² कैंसिल हो गया प्लस का x² के साथ, और प्लस माइनस माइनस प्लस, और 7 2 9 और x होगा, माइनस माइनस प्लस 15 और 12 27 होगा, ठीक है।
तो 9 है और 27 क्या कॉमन आ रहा है इन दोनों में, तो अब देखें अगर तो माइनस का 9 कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो जो कॉमन आ रहा है उसको छोड़ना नहीं है, प्लस 3 हो जाएगा अंदर, 9x प्लस 3, माइनस 9 को निगलेक्ट कर दें तो x प्लस 3 हमारे पास आ जाएगा। अब देखें ये छोटी हो गई डिग्री, ठीक है, और हमारे पास अंदर जो डिग्री है वो बड़ी है, यानी बाहर जो फिलहाल है वो बड़ी है, ठीक है, वो क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, उसको उठा के अंदर रख दें तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, ठीक है, तो देखें x को x से मल्टीप्लाई करें तो x स्क्वायर आ जाएगा और 3 से मल्टीप्लाई करें तो प्लस 3x आ जाएगा, ठीक है, और नीचे देखें तो हमारे पास क्या आता है, ये x और एक्स स्क्वायर आपस में एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गए, प्लस माइनस माइनस 7 माइनस 3 4x और प्लस 12 आएगा, ठीक है। अब चाहें तो इसमें से 4 को कॉमन ले लें और चाहें तो डायरेक्टली 4 को मल्टीप्लाई कर दें, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं डायरेक्टली, प्लस 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको तो ये 4x हो जाएगा प्लस 4 3 12 हो जाएगा, ठीक है, तो ये देखें ये कैंसिल हो गए आपस में, तो हमारे पास क्या है आंसर कि x प्लस 3 जिससे हमने लास्ट टाइम डिवाइड किया, और याद रहे आपको कि हमने ऊपर भी कुछ कॉमन लिया था, वो क्या था x, तो HCF हमारे पास आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस 3, तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। अब ये क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस 1 और एक्स 4 माइनस 2 एक्स क्यूब प्लस 2 एक्स माइनस 1, ठीक है, तो हमने क्या करना है सबसे पहले इसको डिवाइड के फॉर्म में लिख लेना है, क्योंकि आगे हमारे पास जो टर्म है वो बड़ी है x4 है और पीछे हमारे पास x का क्यूब है, पावर ज़्यादा है आगे, तो उसको अंदर रखते हैं और दूसरे को बाहर, और जल्दी से इसको मैं डिवाइड के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूँ, फिर उसके बाद हम इसको करेंगे, ठीक है, ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। तो देखें ये मैंने इसको डिवाइड के फॉर्म में लिख लिया है। अब देखें एक्स क्यूब को किससे मल्टीप्लाई करें कि x4 हो जाए, तो x से मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो ये x4 हो जाता है, ठीक है, तो x से मल्टीप्लाई करके ये क्या आएगा x की पावर 4, ठीक है। अब देखें नेक्स्ट x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स का क्यूब आ जाएगा, ठीक है, माइनस एक्स का क्यूब आ गया, और आगे देखें तो माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर को हम लिखते हैं यहाँ कहीं साइड पे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक्स स्क्वायर वाली टर्म ऊपर कोई मौजूद नहीं है, ठीक है, और देखें तो प्लस 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 एक्स वन जार एक्स, तो यहाँ पर इसको प्लस एक्स लिख लेते हैं जहाँ पर मैंने माइनस पहले से ही लिखा हुआ था, ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं इसका साइन चेंज करते हैं और इस पर अगली कार्रवाई करते हैं जी, ठीक है, यहाँ साइन चेंज हो गया यहाँ भी और यहाँ भी प्लस हो गया, ठीक है, तो ये तो कैंसिल हो गए, हम एक्स क्यूब को पहले लिख लेते हैं, प्लस माइनस 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 का यहाँ आ जाएगा जी 2x क्यूब माइनस एक्स क्यूब, तो क्या आएगा एक्स क्यूब, और आगे देखें तो हमारे पास ये आएगा जी एक्स स्क्वायर वाले को पहले लिखते हैं, ठीक है, यानी प्लस एक्स स्क्वायर फिर एक्स वाला लिखते हैं, प्लस माइनस माइनस तो अलामत प्लस की आएगी, 2x प्लस माइनस एक्स एक्स आएगा और माइनस 1, ठीक है। अब देखें ये कुछ मैच कर रहा है पिछले से, सिर्फ साइन डिफरेंट हैं, तो इट मीन्स कि माइनस से मल्टीप्लाई करके तो ये हो सकता है, तो एक्स क्यूब को माइनस एक्स क्यूब बनाना हो तो माइनस 1 से जस्ट मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस एक्स क्यूब बन जाएगा, ठीक है, और आगे देखें तो एक्स स्क्वायर है और इसको अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर आ गया, उसके बाद माइनस माइनस प्लस एक्स वन जार एक्स प्लस का एक्स आ गया, और इट मीन्स के प्लस माइनस माइनस और 1 1 जार 1, तो ये साइन चेंज हो गए सारे और हमारे पास ये कैंसिल भी हो गए, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि आंसर हमारे पास क्या आ गया जो बाहर हमने पहले ही लिखा था, क्या लिखा था, हम इसको लिख लेते हैं यहाँ से यहाँ पे दोबारा, ठीक है, कि HCF इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। अब आप चाहें तो यहाँ एक कार्रवाई और कर सकते हैं कि इसको डिवाइड मल्टीप्लाई के फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, ठीक है, तो मल्टीप्लाई के फॉर्म में कन्वर्ट करने से क्या आएगा एक्स स्क्वायर यहाँ पर पहले 2 में कॉमन आ रहा है और अंदर बच रहा है हमारे पास एक्स माइनस 1, ठीक है, और आगे माइनस 1 कॉमन आ रहा है तो अंदर बच रहा है हमारे पास एक्स माइनस 1, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर ये जो भी हमने कॉमन लिया और माइनस 1 ये एक दफ़ा और x माइनस 1 जो रिपीट हो रहा है उसको एक मरतबा लिख लेंगे, ठीक है, जो बाहर है इसको एक बार और जो अंदर है उसको भी एक बार, ठीक है। अब हम इसको मज़ीद कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, तो हम इसको लिख लेते हैं कि एक्स स्क्वायर का इस तरह से स्क्वायर और माइनस 1 और इसका स्क्वायर कर सकते हैं,
और दूसरी साइड पे यही रहेगा x माइनस वन। तो ये किसके बराबर होगा, ये हो जाएगा जी x प्लस वन और x माइनस वन के, ठीक है। तो और आगे हम लिख सकते हैं इसको x माइनस वन, तो x माइनस वन का होल स्क्वायर आ गया ना, यानी दो x माइनस वन है, तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं कि x प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा ये। ओके, तो इस तरह से हमारे पास ये इसका आंसर होगा। ठीक हो गया जी। तो होप सो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव थी, अच्छी लगी वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।